नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 864 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स फेसेस। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई ईयर 2025 में। ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन है आपको दिया गया है एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आपसे पूछा गया है कि क्यूब के एक फेस का सरफेस एरिया आप बताइए क्या होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि आपका कोई क्यूब होता है। सबसे पहले अगर एक क्यूब ड्रॉ करें तो ये क्या होता है आपका एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया है क्यूब के एक फेस का सरफेस एरिया बताइए। हम जानते हैं क्यूब का एक फेस यानी ये क्यूब का जो एक फेस है, या फिर हम ये कहें क्यूब के जो फेसेस है वो किस शेप में होते हैं, वो होते हैं आपके स्क्वायर के शेप में। आपसे पूछा गया है क्यूब के एक फेस का सरफेस एरिया, यानी हमसे क्या फाइंड करवाना चाहता है एक स्क्वायर का सरफेस एरिया। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो सरफेस एरिया वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो अब बस इसी जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करने का जो तरीका है वो ये कि आप सबसे पहले लिखे आपको गिवन क्या है, फिर आप लिखे आपको फाइंड क्या करना है, और फिर आप देखिए कि जो आपको गिवन है जो आपको फाइंड करना है उन दोनों में क्या रिलेशन आएगा। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यानी आपको गिवन है टीएसए ऑफ क्यूब। ये कितना गिवन है आपको 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ वन फेस। क्यूब के किसी भी एक फेस का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। और अभी हमने देखा कि जो क्यूब है, क्यूब के एक फेस का जो सरफेस एरिया है वो क्या आता है, वो आता है आपका ए स्क्वायर, यानी हमें ए स्क्वायर को फाइंड करना है। अब हम जानते हैं वी नो दैट, क्योंकि यहाँ टीएसए गिवन है तो हम टीएसए का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। हम जानते हैं टीएसए ऑफ क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है 6a स्क्वायर। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं ये कहूँ इस चैप्टर की जो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया है कि जो क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है आपका 6a स्क्वायर। अब टीएसए आपको दिया कितना था 864, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, जो 6a स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 864 के बराबर है। आपको क्या फाइंड करना था, एक फेस का सरफेस एरिया, और एक फेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है आपका ए स्क्वायर, यानी हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है 6, तो हम क्या करें 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो आगे आपका स्टेप हुआ 864 डिवाइडेड बाय 6, और जब आप 864 को 6 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 1 जा 6, बचेगा 2, नीचे ऊपर से आएगा आपका क्या 16, सो 26 हो गया। तो आपका क्या बना 8 6 4 जा 24, अगेन 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 4, तो वो कितना हो गया 6 4 जा 24। यानी हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके क्या निकल के आई 144। अब क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, तो जो एरियाज है, एरियाज की यूनिट किस में होती है, एरियाज की यूनिट होती है आपकी यूनिट स्क्वायर में। यहाँ पे जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं वो क्या है सेंटीमीटर, तो जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू आप क्या कहेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या वैल्यूज निकाले तो उनकी यूनिट जरूर लिखे, वरना आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।